हरिद्वार, जिसे गंगा नगरी कहा जाता है। यहाँ हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेने आते हैं। कुछ शिव भक्त गंगा जल की बोतलों को अपने गले में टांग कर चलते हैं, तो कुछ शिव भक्त कई लीटर जल अपने कंधों में उठाकर मीलों पैदल सफ़र करते हैं। कई शिव भक्त भगवान शिव की प्रतिमा लिए हरिद्वार जल लेने पहुंचते हैं। हरिद्वार से गंगा जल अपने घर तक ले जाने में इनको कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि इनकी ये पूरी यात्रा पैदल ही होती है। गंगा जल ले जा रहे इन सभी शिव भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। हरिद्वार की हर की पैड़ी में मुझे कुछ ऐसे भक्त भी दिखे जो अपने बच्चों के साथ अपनी कांवड़ बना रहे थे, और जब उन्होंने मुझे वीडियो बनाता हुआ देखा तो खुशी खुशी कुछ खिलौने मुझे भी दिखाने लगे। दरअसल ये सभी चीज़ें ये अपनी कांवड़ को सुंदर बनाने में लगाने वाले हैं, जिससे कि इनकी कांवड़ सबसे खूबसूरत लगे। हर कोई शिव भक्त अपने अनुसार अपनी कांवड़ को सजाता है, और ये परिवार हर साल इसी तरह खुद से कांवड़ बनाता है, जिसमें वो गंगा जल लेकर अपने परिवार के साथ पैदल अपने घर जाता है। यहाँ से जब थोड़ा आगे चला तो देखा कुछ युवा नदी के बीच टंगी लोहे की चेन में झूला झूल रहे थे। दरअसल ये चेन यहाँ सुरक्षा के लिए लगाई गई है, ताकि अगर कोई नहाते हुए यहाँ बह भी जाता है तो इस चेन की मदद से खुद को बचा सकता है। लेकिन हर साल कुछ युवा कांवड़ यात्रा के नाम पर घर से इसी तरह मौज मस्ती करने निकल पड़ते हैं, जिनको आस्था से कोई मतलब नहीं होता। ये सब सिर्फ मौज मस्ती करने ही हरिद्वार पहुँचते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी में कुछ युवा ऐसे भी दिखे जिनके हाथ में एक लोहे की रॉड थी और उस पर वो धागा लपेट रहे थे। दरअसल इसे ही डाक कावड़ कहा गया है। इस लोहे से बनी रॉड में गंगा जल भरा जाता है, और जल भरने के बाद अगर गंगा जी से बाहर आ गए तो ये लोग सीधा अपने घर जाकर ही रुकते हैं, क्योंकि डाक कावड़ बिना रुके नॉन स्टॉप चलती है। इसलिए इसको ले जाने के लिए ग्रुप में कई शिव भक्त होते हैं, जो कि सीटी बजाकर लोगों को अपने आगे से हटाते हैं, ताकि डाक कांवड़ पकड़े अपने साथी को रास्ता मिल सके। यहाँ से बाहर मेन रोड पे इनके कई साथी बाइक में इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही ये डाक कांवड़ उन बाइक वाले साथियों के पास पहुँचती है तो डाक कांवड़ लिया साथी दौड़ना शुरू कर देता है, और किसी एक को ज़्यादा थकान ना लगे इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये डाक कांवड़ अपने अन्य साथियों के साथ बदलते रहते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वो अपने घर या गांव नहीं पहुंच जाते, जहां पहुंचकर वो किसी शिव मंदिर में ये गंगा जल चढ़ाते हैं। कुछ साल पहले सिर्फ सामान्य कांवड़ी हुआ करती थी, जिसे ज़मीन पर रखना ही अशुभ माना जाता था। लेकिन अब कई प्रकार की कांवड़ें प्रचलन में आ गई हैं, जिसके नियम भी अब शिव भक्त अपने अनुसार बनाने लगा है। पहले की कांवड़ कभी खंडित हो जाए ऐसा मुश्किल ही सुनने को मिलता था, लेकिन अब की कांवड़ तो छूने से ही खंडित हो जाती है, जिसके बाद हर रोज़ लड़ाई झगड़े की खबरें कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। कांवड़ यात्रा के दिनों में हरिद्वार से ऋषिकेश कई जगह जाम भी लगा रहता है, लेकिन इन सब से हटकर कई छोटे व्यापारियों का व्यापार भी इन दिनों खूब चलता है। हरिद्वार में एक दिन में लाखों गंगा जल के डिब्बे बिक जाते हैं। यहाँ व्यापार करने वाले दूर दराज से भी लोग आते हैं, ताकि दो पैसे वो अपने लिए कमा सके। हाथ में टैटू बनाने वाले भी आपको हर की पौड़ी में जगह जगह मिल जाएंगे। ये महिला अपने हाथ में त्रिशूल बना रही है, जिसको अभी कलर किया जा रहा है। इसी तरह कई छोटे छोटे कारोबारी भी इन दिनों खूब पैसा जोड़ लेते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार के हर की पैड़ी में जगह जगह गंदगी भी खूब फैल जाती है। कूड़े का ये ढेर हर दिन साफ तो होता है, लेकिन कुछ घंटों में यहाँ फिर जमा हो जाता है। यहाँ से बाहर निकलकर मैं पहुँच जाता हूँ मोती बाज़ार में, जो हर की पैड़ी से ही सटा हुआ है। यहाँ पर आपको कई सारी धार्मिक चीज़ें भी मिल जाती हैं,
कई प्रकार की स्टोन की मालाएं भी आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। इस बोट को देखकर मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आ गई। बचपन में भी हम ऐसे ही बोट चलाया करते थे। ये यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मथुरा वाले की दुकान है। यहाँ की कचौड़ी और जलेबी बहुत ही फेमस है। आप अगर इधर आइएगा तो एक बार टेस्ट जरूर कीजिएगा। हर की पैड़ी में हर साल की तरह इस बार भी किन्नर समाज के लोग भी पहुँचे थे, जो गंगा जी में स्नान कर रहे थे। सावन की इस कांवड़ यात्रा में कई शिव भक्त ऐसे भी होते हैं जो हरिद्वार से जल ले जाकर ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव में चढ़ाते हैं। नीलकंठ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पैदल वाला रास्ता और दूसरा गाड़ी वाला रास्ता। शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर ऋषिकेश से गरुड़ चट्टी होते हुए अपनी बाइक से नीलकंठ पहुंचते हैं, जहां रास्ते में कई बार जाम भी लग जाता है। ये रास्ता ऋषिकेश से लगभग 16 किलोमीटर दूर है, और अगर आप नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो ऋषिकेश के जानकी सेतु से यह लगभग 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जिसको पूरा करने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाता है। नीलकंठ पहुंचने पर भक्तों की काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। ये सभी शिव भक्त शिवलिंग में जल चढ़ाकर बाहर आ रहे हैं, और जो जल बच गया है उसको ऐसे ही बाहर से चढ़ा रहे हैं। जिसके बाद ये शिव भक्त यहाँ से दोबारा हरिद्वार जाएंगे और वहाँ से जल लेकर फिर अपने अपने घर चल जाएंगे। इसी तरह हर साल ये कांवड़ यात्रा होती है, जहाँ लाखों करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार जल लेने पहुँचते हैं।